देखिए बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म मात्र एक ऐसा धर्म ही है जरा मान्यता मिलल छै, समझलिए। मान्यता कहैके मतलब सब धर्म के मिलल छै, हाँ तो पूजा कर सकै तो धर्म के, लेकिन बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है पूरा विश्व के लोग सबसे ज़्यादा धर्म के माने बौद्ध धर्म, समझलिए। अगर कहीं देखिए भारतों के देखिए, भारत में भले जय श्री राम सब चीज लेते रहे, लेकिन कोई अगर विदेश जाए से देखिए की बोले हम बुद्ध की धरती से आए, समझलिए। काहे बोले काहे कि विदेश के लोग जानबे नहीं करे, राम के ये, लक्ष्मण के ये, विभीषण के ये, भारत एक लोग जाने से, भारत द्वारा बनाया हुआ ईश्वर ये भारत एक लोग जानते। अब विदेशी लोग के की चाहिए, ओकरा सबूत चाहिए, तो अगर सबूत दे दिली तो वो मांगते, भारत दैए नहीं पारे। भारत के लोग जो क्वेश्चन पूछे ओकर सबूत नहीं दे पारे, विदेश के कहाँ से देते, इसलिए विदेश में मान्यता नहीं, समझलिए। राम मंदिर के या और कुछ वो भारत एक लोग के बेवकूफ़ बनायल जाए। कहीं विदेश में जाए देखिए, अब नीता अंबानी गए रहे, नीता अंबानी के चिन्हे छिन, मुकेश अंबानी की पत्नी ये नीता अंबानी। नीता अंबानी जब गए रहे तो वहाँ पर कल के कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, द लैंड ऑफ बुद्धा, समझलिए। मतलब बुद्ध के काहे ये सब बोले से बुद्ध बुद्ध, समझलिए। और सबसे बड़ा बात जानबी, भारत में जन्म होले बुद्ध के, ठीक से, बिहार में जन्म होले बुद्ध के। जब बोध गया देख रही वहीं पे ज्ञान प्राप्ति होल, ठीक। नेपाल के कपिल वस्तु, समझलिए। नेपाल के कपिल वस्तु में एक जन्म होल रहे, और वहाँ से बिहार आयल रहे, बिहार के यही बोध गया में एक जन्म होले, बोध गया में एक ज्ञान प्राप्ति होले, समझलिए। एक से पहले यूपी के सारनाथ में बैठल रहे, पहले बुद्ध के कहानी समझिए, समझलिए। रहे कौन चीज अपने समझ में आए तो रियल बात ही है या झूठ बात है, इतिहास पढ़ रही दिमाग खुल तो सबसे पहले बुद्ध के बारे में समझिए। बुद्ध एक आम नागरिक रहे, समझलिए, जैसे अपना सब ये वैसा आम नागरिक रही, ठीक। लेकिन सबसे बड़ा बात रही कि राजा के घर में जन्म लेलके, ठीक। सबसे बड़ा बात करिए, राजा के घर में जन्म लेलके तो सब सुविधा मिले के चाहिए। और जिस वक्त जन्म होले तो एक जो पंडित जी जब चले ऋषि मुनि, वो एक हाथ देख के बतेलके, एक पिता कहलके कि आपका लड़का जो है न या तो आपको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, या पूरे दुनिया में नाम करेगा, समझलिए। जब पूरे दुनिया में नाम करेगा तो आपको छोड़ के चल जाएगा। अब अगर तो बाप रही वो जगह तो की करबी, या तो अपना बेटा के जाबे देवी जो पूरा दुनिया में नाम करबी तो हमरो नाम होते, या घर में बंद करके रखबी हमरा छोड़ के नहीं जेबी तो, समझलिए। एकरो बाप एना ही करलक। एक बाप के नाम लिए शुद्धोधन, समझलिए। एक बाप के नाम देख लिखल तो मतलब बाप मतलब पिता, एक पिता के नाम रहे शुद्धोधन, ठीक। ये वहाँ के राजा रही, ये की करलक, जितना सुख सुविधा होले सब एकरा दिलके। और अभी के नाम बुद्ध ही है, उस समय बुद्ध के नाम मतलब महात्मा बुद्ध के नाम रहे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की कहानी भी सुन ले अभी, सिद्धार्थ रहे महात्मा बुद्ध के नाम, उस समय सिद्धार्थ रहे। और जब सिद्धार्थ ही रहे उस समय एक पिता सब सुख सुविधा एक प्रदान करलक, ठीक। जितना भी राजमहल में किला में पुराना वृक्ष रहे कटवा के हटा दिलके, समझलिए, ताकि एकर मन में सवाल नहीं उत्पन्न हुआ पुराना होले कैसे। वृक्ष से पत्ता टूट के गिरे तुरंत हटवावे, सूखल पत्ता गिरे तुरंत हटवावे। पूरा दरबार में जितना नौकर रहे कोई बूढ़ा नौकर नहीं रहे, सब जवान नौकर, ताकि एकर मन में सवाल नहीं उत्पन्न हुए। सब चीज़ छिपा के रखल के, लेकिन जे हुए वो होबे करते। एक दिन निकल के कि पिताजी हम बाहर निकले घूमने के लिए, बाप को माथा ठनक गए रे तुरंत, बाहर जेते घूमे ले, बाहर में देख लेते कुछ कुछ, तो कल के नहीं देंगे जाने के लिए, तो कल के नहीं हम जेबे करेंगे, समझलिए। एक शादी भी करवा देने रहे, बच्चे में शादी करवा दिलके। अब शादी जब केकरो हो जाए तो ओकरे में उलझ के रह जाए, एक जब शादी करा दिलके तो वो अपना तैयार होकर सामने बैठ जाए रहे। अब बैठ जाए रहे कैसे में रहे नेल पॉलिश, तब ओकर तारीफ करते रहे रहे वो बैठ के, माने उलझल रहे रहे, समझलिए। शादी जब करा दिलके तो वो घरे में रहे रहे। एक दिन एक मन होले हम घर से बाहर निकलिए, किला से बाहर निकलिए, समझलिए। एक पिता कहलके ठीक है जाओ, और जे रास्ता से जैतिए वो रास्ता, जैसे प्रधानमंत्री जे रास्ता जाए पूरा रास्ता चकाचक करा दे, पूरा सब ट्रैफिक हटा दे ताकि कुछ नज़र नहीं आवे। अब इन्ने से अगर नीतीश कुमार क्रॉस करते थे देखिए रोड कितना साफ कर देते, तो तुरंत बॉल बत्ती सब चीज़ लगा देते, ताकि नीतीश कुमार फील नहीं हुए कि यहाँ पर घोटाला हो, तो सवाल करबे नहीं करते। जे रास्ता से गुजरे वाला रहे, ठीक, एक सारथी के नाम रही चन्ना, समझलिए। एक सारथी के नाम रही चन्ना, और एक कुछ सब बाद में बतेगा।
जब जे रास्ता से निकलब करे रहे, समझलिए, जे रास्ता से जायब करे रहे, वो रास्ता में आज्ञा दिल के कर पिता शुद्धोधन कि रास्ता से पूरे जितना भी पत्ता उत्ता है, गाछ वृक्ष है, सब चीज़ साइड हटाओ, जितना बूढ़ा लोग है सब साइड हटाओ, वहाँ पर कोई नज़र नहीं आना चाहिए। समझ कल के ठीक, सब चीज़ साइड हट, आराम से रात पर बैठ ले, चल ले एक नजर अल। क्वेश्चन पूछ ले, हर एग्जाम में पूछ दे, क्वेश्चन ही पूछ ले, 4 चीज़ नजर अल। समझलिए, 4 चीज़। पहला चीज़ एक नजर अल कि एक आदमी के देखल के बीमार रहे। समझलिए, एक आदमी के देखल के वृद्धा रहे, बीमार नहीं, पहले वृद्धा मतलब बूढ़ा आदमी के देख लेलके। समझलिए, बूढ़ा आदमी देख के झुक के जायब करे रहे, पूरे जिंदगी वो जवान आदमी के देखल के। अब कोई वृद्धा आदमी देख ले तो आश्चर्य नहीं लगता रहता, सब आदमी एना खड़ा है, झुक के जा रहे, एना केना। अब तो ही सब आदमी के देख रहे, कोई आदमी देखे पूरा मुँह पर बाल, समझलिए, सूर निकलल ओकर, अजीब नहीं लगता। 4-5 बार ओकरा देखे, एना केना। कभी बाजार जाए देखे उजला और काला कलर के पूरा चेहरा पर चिटफटरा टाइप के, तो घूर के देखे एना केना हो गए। जब कोई बीमारी नहीं है, वो बायोलॉजी पर भी कुछ और चीज़ है, बीमारी नहीं है। तो वो जब देखल के वृद्धा आदमी तो अपना सारथी से पूछल के ये झुक के कहे जा रहा है मानव। कल के मानव ही वृद्धा हो गया, सारथी तो सब चीज़ पता रहे, कल के वृद्धा हो गया, बूढ़ा हो गया। कैसे मतलब? कल के आप भी बूढ़ा होइएगा, आप भी ऐसे झुक के जाइएगा। मन में सवाल खटक गए, हम जवान ही है और हम वृद्धा हो गए, हम भी झुक के जेब। अभी बेचारा सोचब करे, समझलिए, सोचते सोचते जायब करे, तब ये रास्ता मिल गए बीमार आदमी। समझल, ओकरा लेके दौड़ल जायब करे हॉस्पिटल। कल करे ये कहाँ जा रहा है इसको लेके? क्योंकि महाराज ये बीमार हो गया। कल बीमार मतलब कि जो आदमी वृद्धा होता है ना, उसके बाद वो बीमार हो जाता है। कल कर मतलब हम भी बीमार होंगे? कल हाँ, आप भी बीमार होइएगा। ये बेचारा आप सोचे लगले, सोचते सोचते जब आगे बढ़ले तब देख लिया आदमी मरल रहे, राम नाम सत कर ले, ओकरा जायब करे। उसमें राम नाम सत नहीं चले रहे, ऐसे ओकरा लेके जायब करे। कल के याद सुतल काहे जा रहा है? कल के सुतल नहीं, मर गया है। कल के मर गया मतलब किसी ऊपर चल गया, इसको भगवान बुला लिया। कि इसका मतलब हम भी मर जाएंगे? कल के हाँ, आप भी मर जाइएगा कुछ समय के बाद। अब और दिमाग ठनके लगले कर, समझलिए। अब बेचारा सोच रहे, घूमते कि सोचब करे, पहले वृद्धा होबे, ओकर बाद बीमार होबे, ओकर बाद मर जेबे। समझलिए, बेचारा एकदम टेंशन में पूरा गए। तब ये जब आगे बढ़ले 3 चीज़ हो न गए। जब आगे बढ़ले तो एगो सन्यासी नजर अले, समझलिए। और सबसे ज़्यादा खुश इंसान के देखबे तो सन्यासी नजर अतो, जबकि नहीं ओकरा पास रुपा है, नहीं परिवार है, नहीं खावल है, नहीं और कुछ, फिर भी सब ज़्यादा खुश रहता। समझलिए, वो देखल के एकदम योग में आराम से बैठल रहा। सन्यासी के अगर रियल सन्यासी बाबा के नहीं, रियल सन्यासी के देख लेबी तो लगता रे ये जितना मतलब खुश है, लगता कि ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट में। समझलिए, सन्यासी आराम से बैठल रहे और एकदम चेहरा पर मुस्कुरान वाला चेहरा बने ले रहे, मुस्कान देव करे रहे, आँख बंद रहे, योग में बैठल रहे। पूछल कि ई अलग कपड़ा पहन के कौन बैठल है? क्योंकि महाराज ये सन्यासी है। कल के सन्यासी मतलब कल के जो आदमी अभी मर के गया है ना, उसी से डायरेक्ट कनेक्ट करके रख लिया, बात कर रहा उसी से, इसीलिए इतना खुश है। कल कहाँ इसीलिए खुश है। और घर उर सब त्याग दिया, जंगल में बैठल रहे। कल के इसका मतलब जो इंसान राजा है, ठीक, जो इंसान राजा है, जिसके पास खूब पैसा है, वो भी बीमार होगा, वो भी मरेगा, वो भी वृद्धा होगा। लेकिन मात्र एक सन्यासी है जो वृद्धा भी होगा, बीमार भी होगा, मरेगा भी, लेकिन खुश रहेगा, वो टेंशन में नहीं आएगा। ये बात जब समझ लें महात्मा बुद्ध, तो पहले घर गए और एकदम सोचब करे रहे हम भी अगर सन्यासी बन जाइए तो हम भी खुश रहबे। समझल, अभी तक भगवान नहीं बनल, समझलिए। ये बेचारा सोचब करे रहे, सोचते सोचते घूमब करे जब बिहार जी कर ले रहे न, बिहार से एकरा खबर है कि बेटा हुए वाला, मतलब पुत्र संतान होने वाला रहे। समझलिए, अभी बेचारा सोच रहे संतान हुए वाला से छोड़ दिलके। अब बेचारा एकदम घूम रहे, सोच रहे पूरा दरबार में, एक बाप के पता चल गए हमर बेटा कुछ देख लेलके। समझलिए, इसीलिए इतना टेंशन में पूछलो गए की होलो? कहलके नहीं कुछ। समझलिए, और लड़का के एगो खासियत देखिए, जब टेंशन में रहता तो अलग रहता। समझलिए, केकरो से बात उतना करता, अलग कोना में जाके बैठल रहता। और लड़की के देखिए टेंशन रहता, 4 गो से बतियातो, मेरे से ये ना हो गया, ना हो गया, 4 गो से बतियातो। लड़का सीधे कोना में जाके चुपचाप बैठे जा, घर से कहीं चल जेतो, टेंशन खत्म होता तब ये घर अतो। तो लड़का लड़की में दोनों खास चीज़ रहे। तो बेचारा अलग में सोचा कर, तब ये बच्चा किलकारी का आवाज़ अल, काने के। समझलिए, बच्चा के जब काने का आवाज़ अल, काने का आवाज़ तक नहीं सुन ले, इतना ज़्यादा टेंशन में रहे। जब एक पास लैके अले, जो नर्स रहे दाई माँ, वो लैके ले करके महाराज, छोटे महाराज आपको बेटा हुआ है। समझलिए, ये ललके हाथ में और सोचब करे रहे अभी हम घर से निकले वाला रही,
और रास्ता में कांटा बन गया। आप बताएं तो कहीं घर से जावे वाला है तोर बेटा हो गलो मुँह माया में पढ़बी कि नहीं पढ़ि सकै छै। और बेचारा एना देखब करे रहे, देखते देखते ओकर नाम रखल के राहुल। समझल, राहुल मतलब की पता रास्ता कांटा। समझल, वो बेचारा देखब क्या कहलकै हमार रास्ता कांटा बन गया, एकर नाम राहुल रखे। राहुल मतलब होइ छै रास्ता कांटा। ये सब चीज याद रखबी। बेटा के नाम ओकर राहुल रही, समझलिए, और जकर मतलब होइ छै रास्ता कांटा। तो वो कहलकै ठीक है इसको रखिए, आगे हम सोचते हैं। तो ओकरा मतलब दे दिल्कै, वो ओकरा माँ के पास भेज दिल्कै। ई सोचते सोचते रात में की होलै, सारथी पकड़लकै, कहलकै चलो। कहलकै कहाँ? कहलकै हमको जो इस जहाँ तक हमारे पिता के साम्राज्य है वहाँ तक के लास्ट छोर पर हमको छोड़ दो, उसके बाद हम चल जाएंगे। कहलकै ठीक। सारथी बैठल के आराम से घोड़ा पर चल दिल्कै, सन्यासी वाला कपड़ा पिन्ह लकै चल दिल्कै। और जब गेले वहाँ पर जहाँ तक ओकर साम्राज्य रहे वहाँ तक जाके छोड़ दिल्कै। आगे से दोसर साम्राज्य चालू होते, दोसर राजा के। वहाँ सारथी कहलकै अब तुम चले जाओ। ठीक है, तो सारथी कहलकै चलिए ना महाराज, आपको जहाँ तक जाना है हम छोड़ देंगे। कहलकै नहीं अब तुम चले जाओ, तुम्हारा यहीं तक कामे था। ओकरा भेजा दिल्कै और बेचारा अकेला निकललै। समझलिए, जब अकेला निकललै तो एक नदी के पास गेलै, वहाँ भी अपना पूरा बाल मुड़लकै। ठीक, ओकर बाद आराम से योग मुद्रा में बैठ गेलै। जब योग मुद्रा में बैठलै तो एकरा 5 गो दोस्त मिललै। समझलिए, वो 5 दोस्त जे रहे एना टेंशन में रहे, वो कुछ वो देखने तो 5 दोस्त एक साथ अल। सुनलिए 5 है, एगो छठा। सब बैठले सारनाथ में। समझलिए, यूपी में एक जगह ये सारनाथ, वहाँ पर बैठले। और वहाँ पर बैठला के बाद सब ध्यान में लग गए। समझलिए, मतलब ध्यान में ज्ञान प्राप्ति ध्यान में लग गए 5 दोस्त। 5 दोस्त में ई जे रहे महात्मा बुद्ध बहुत ज़्यादा मतलब तपस्या में लग गए, न खाना खा रहे, न पानी पिए रहे, न और कुछ, एकदम तपस्या में विलीन रहे, शरीर सूख गए रहे पूरा। समझलिए, जब उधरे से एक महिला गुजरे रहे। समझलिए, वो महिला देखे रहे रोज महात्मा बुद्ध ऐसा ही जंगल में बैठल रहे। समझलिए, महिला की करलकै एक दिन अइले, और जब अइलन तो ओकर पायल का आवाज़ से छन 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 के आवाज़ से ओकर ध्यान टूटि गेलै। ध्यान टूटला के बाद महिला कहलकै कि कोई भी चीज़ को इतना ही मत मोड़िए कि वो टूट जाए, और कोई भी चीज़ को इतना कम मत मोड़िए कि मुड़ेबे नहीं करे। समझलिए, ओकर कहे कुछ और मतलब रहे। ओकर कहे के मतलब रहे इतना ही कठोर तपस्या ना करे भगवाने डर जाए। समझलिए, आ इतना भी हल्का तपस्या मत करिए कि भगवाने नहीं सुने। समझलिए, एकदम माध्यम बीच वाला मार्ग को अपनाइए। ये बात कहलकै सिद्धार्थ के। अभी तक महात्मा बुद्ध नहीं बनल, सिद्धार्थ के। जब कहलकै कि इसका उपाय, कहलकै इसका उपाय यही कि आप तपस्या करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब मृत्यु मतलब मर ही जाइएगा तपस्या का फायदा क्या हुआ, जीवित रह के ज्ञान प्राप्ति करिए। तो एक बात ही समझ में ले। कहलकै ठीक है। तो वो महिला जे अपना घर से खीर लेलकै, खीर जाके दिल्कै सिद्धार्थ के, खीर खेलकै। अब ई 5 जे छै आग लग गेलै। ई 5 जे रहे कहलकै कि अब तुम्हारा तपस्या भंग हो गया। समझलिए, तुम्हारा तपस्या भंग हो गया, अब तुम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और हम भी तुम्हारे साथ ज्ञान प्राप्ति नहीं करेंगे, चल जाओ यहाँ से। महात्मा बुद्ध कहलकै तुम सब भी मर जाएगा, तुम सब भी खा लो, तपस्या करना। कहलकै नहीं नहीं, महिला का हाथ से हम नहीं खाएंगे। ठीक है, वो 5 को जे छोड़ दिल्कै, और वो सारनाथ से चल अल कहाँ, बिहार। और बिहार में एक जगह ये बोध गया, पटना 100 किलोमीटर आगे से। समझलिए, बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठले आराम से, और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के ज्ञान में लग गए। ज्ञान में लगला के बाद एक ज्ञान प्राप्ति होलै। समझलिए, जब एक ज्ञान मिल गए तो कहल जाए एकर पीछे में एक चक्र के निर्माण हो गए। समझ, अपने चक्र के इस तरह से निर्माण हो गया, और प्रकाश निकलना चालू होलै वो चक्र से पीछे में। और सब लोग जब देखलकै एकरा, पूरा एशिया मतलब पूरा एशिया देख रही, पूरा एशिया को पता चललै कि एक मानव ही है। समझलिए, ओकर पीछे में चक्र बन गया, और उपदेश देना शुरू होलै। ओकर उपदेश पर जे चले छै ज्ञान प्राप्ति ओकरा हो रहा, अच्छा मार्ग पे चल रहा। समझलिए, और जब एकरा ज्ञान प्राप्ति हो गए तब ये पूरा एशिया के लोग एकरा द लाइट ऑफ एशिया कहे लगले। समझलिए, ये क्वेश्चन पूछले द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 महावीर स्वामी लिखल रहता, ऑप्शन बी पर या तो सिद्धार्थ लिखल रहता, या महात्मा बुद्ध लिखल रहता, ऑप्शन सी पर कोई और लिखल रहता, डी पर कुछ और रहता। की होता? सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध। समझलिए, तो एकरा लाइट ऑफ एशिया कहे लगले, एक पूरे प्रकाश पुंज कहे लगले, पूरा पीछे में प्रकाश निकले लगले। और ही सोचल सबसे पहले हम उपदेश देंगे वह सबके जो 5 बैठल बिहार से चल, अब 5 ओना ही बैठले रहे। रे तोरा अभी तक नहीं ज्ञान प्राप्ति होलो। ये सब देखल के एकदम मतलब पीछा में चक्र घूमब करे रहे, प्रकाश निकलब करे, सब प्रणाम करलक। ओकर बाद कहलकै देख ज्ञान प्राप्ति के लिए बिहार सही है। समझलिए, उठ यहाँ से जो बिहार में जो वहाँ पर अलगे धरती है,
बौद्ध गया जो वहीं पर ज्ञान प्राप्ति होते हैं। और अपना उपदेश दिलके, उपदेश देना चालू कर लगे। तो ये अपना उपदेश जैसे ना पाली भाषा में दे रहे। कौन सा भाषा में? पाली भाषा। अब महावीर स्वामी कौन भाषा में दे रहे? प्राकृतिक भाषा, समझलिए। महावीर स्वामी प्राकृतिक भाषा में दे रहे। और शुरुआती में वो अपना उपदेश मगही भाषा में दे रहे, समझलिए। और ऐसे प्राकृतिक भाषा लिखल रहे तो प्राकृतिक भाषा। और महात्मा बुद्ध पाली भाषा, समझलिए। पाली भाषा में अपना उपदेश देने दिए लगले। और एकर कहे के मतलब रहे कि कोई भी इंसान ज्ञान प्राप्ति कर सके। एकर सबसे पहला वार होले ब्राह्मण पे। ब्राह्मण जो इतना मूर्ति पूजा करब करे रहे, सब आदमी कल के कोई मूर्ति पूजा मत करिए, समझलिए। जितना अगर आप मूर्ति पूजा करिएगा तो किसी का गुलाम बनिएगा, समझलिए। तो ये सब जब बात बोले लगले तो ब्राह्मण धर्म वाला जो जितना हिंदू धर्म वाला एक गुस्सा उठ गए एकरा से, समझलिए। एना केना होल हमर देवी देवता की गलत कहे वाला, इतना सारा देवी देवता से हमर गलत केना कह सके। मतलब कोई दिक्कत नहीं, आपका देवी देवता हो सकता, आप भी भगवान बन सकते हैं, समझलिए। हम इंसान थे, हम इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, आप भी तो इंसान हैं। आप भी ज्ञान प्राप्ति कर लीजिए, आप भी भगवान की श्रेणी में आ जाइएगा। ये अपना आपको भगवान कभी नहीं बोल ले रहे महात्मा बुद्ध, समझलिए। तो ये धीरे धीरे उपदेश देना चालू होला। जानबे करे मानव के जे अच्छा लगे ओकरा भगवान बना दे, समझलिए। ये उपदेश देना चालू करके तो लोग सबके अच्छा लगे तो भगवान बना दिलके। उसके बाद ये उपदेश देते 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 एक जगह रहिए, एक शिष्य रहिए, समझलिए। शिष्य के नाम रहे चुंद, ठीक। उस शिष्य की कर लगे एक बोलेलके। बोला के अच्छा शिष्य रहे। बोलेला के बाद एक कहलके कि उस शिष्य कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, हम भोजन खाते हैं, मतलब भोजन निकालते हैं। कहलके ठीक है निकालो भोजन। और वो भोजन में जाए की दिल के महात्मा बुद्ध के सुअर के मांस, सुअर के मांस काट के दिल के खाबे के लिए। महात्मा बुद्ध के छोड़ देके चाहिए। हंस के कहलके कोई दिक्कत नहीं, मेरा शिष्य ही दिया है, कभी वो मांस नहीं खाए रहे, समझलिए। शिष्य ओकरा इतना प्यार से दिलके को खाए लेलके। आ खैला के बाद कभी कोई इंसान देखे शाकाहारी रहे, अचानक ओकरा मांस खिलाए दे, पेट में दर्द उठ जाए, समझलिए। वही काम होले। ई सुअर के मांस खाए लेलके। सुअर के मांस जब खेलके चुंद द्वारा दिया गया सुअर के मांस के द्वारा ही एक अतिसार हो गए, मतलब डायरिया हो गए, समझलिए। पेट खराब हो गए। पेट खराब होते ही एक मृत्यु हो गई, समझलिए। जब महात्मा बुद्ध के मृत्यु हो गए एक बाद कहल जाए एकर अध्यक्षता के करलके, एकर बाद के अध्यक्षता करलके कोई नहीं, समझलिए। एकर पूरा ज्ञान ये अपना जितना ज्ञान उपदेश दे रहे ये कोई किताब में नहीं लिखल के। लेकिन एकर साथ एगो रहे आनंद नाम के शिष्य, समझलिए। आनंद बहुत ज़्यादा कौन चीज के जना अभी के लड़का सबके देखे लफुआ टाइप के, एकदम खूब गाली उली दे वाला, ओहने आनंद रहे। एक रत्ती नहीं माने रहे महात्मा बुद्ध के। आबे रहे तो ए बुढ़ऊ आ गलो बोल के एकदम गाली देना शुरू कर दे रहे, समझलिए। महात्मा बुद्ध हंस के चल जाए रहे। एक दिन एना उपदेश देव करे रहे तो बैठल रहे आनंद। और बैठला के बाद वो कोई क्वेश्चन कर लगे तो बोले लिखे। बोलेला के बाद कल के सुने हमको गाली देते हो, कल हाँ गरियाते हैं तुमको, गरियाओ। 1 घंटा तक गरियल के, समझलिए। चुपचाप बैठ के सुनब करे रहे। खूब गाली दल, खूब कल के आरो है गाली, हाँ हाँ ये वाला है, हाँ दो, सब गाली दल के, सब गाली आराम से सुन लगे, ठीक। कल के और गाली है, कल के नहीं आप मुँह दर्द करे लगा, अब नहीं देंगे गाली। कल के और है तो बोलो, कल के नहीं अब नहीं है गाली। कल के ठीक, अब हम तुमको एक कलम देते हैं। कलम, कल के नहीं लेंगे। कल के कोई दिक्कत नहीं, रख ले के कलम। कल के अब बता, हम तुमको कलम दिए न? कल के हाँ। तुम कलम लिया? नहीं। किसका हुआ कलम? आप ही को होगा, और क्या करोगा? तो एकदम सही बोला। अब तुम हमको गाली दिए, हम गाली नहीं लिए। केकर गाली हुआ? छोड़ा मुंडी नीचा हो गए समझली। मतलब इस तरह से बात बोली, एकदम आराम से बात बोली कि सामने वाला के क्वेश्चन एक पकड़ के क्वेश्चन डाल दे, समझल। वो शांत हो जेतो। लड़बी तब तक कमजोर हो गई। देखे लोहा जब गरम हुए से जैसे वो गरम होलो वैसे पीट कर टेढ़ा कर दे, आ कठोर लोहा का कर लेबी टेढ़ा, नहीं कर पाबी। तो ओकरा कल के तो गाली दही, खूब गाली दिल कल के हम गाली लेबे नहीं कर लियो तोरे को, समझली। केकर होलो गाली? वो बेचारा सोचे लगल हम की गाली अपना आपके दे दिलिए, समझली। और बाद ये चरण में गिर गए। कल महात्मा बुद्ध मतलब महावीर जी, सिद्धार्थ जी नहीं, जब एक महात्मा गया में जब एक ज्ञान के प्राप्ति हो गए उसी समय महात्मा बुद्ध कह ले। ओकर बाद सब बुद्धे के नाम से जाने लगल, समझलिए। एक बचपन के नाम सिद्धार्थ रहे। ओकर बाद आनंद एक शिष्य बन गए। और आनंद जे रहे तनिक चकर पकड़ टाइप के रहे। चकर पकड़ समझे, मतलब हुल्का हुल्की करे वाला, समझलिए। तो कहे हो महात्मा बुद्ध मन नहीं लगे तनिक महिला सबके भी शामिल करो न अपन अथी में, सभा में, ठीक से। सब पुरुषे रहे छो एना बैठल, सब मन नहीं लगे। एक पता रहे महात्मा बुद्ध के जे दिन हम महिला के शामिल कर लेबै ओ दिन
बौद्ध धर्म धीरे धीरे नीचे जावे लगते, समझलिए, पतन हुए लगते। कहलकै नहीं, महिला के नहीं शामिल करी। बहुत तरह के मानवता के बात करे से, मानवता में खाली पुरुषे है तो महिला नहीं, तो एक कुछ और रणनीति रहे, समझलिए। ई बोले नहीं महिला के नहीं शामिल करेंगे। कहलकै हो शामिल करो, हम मन नहीं लगे से। तो ओकर आनंदे के कहे कहलकै ठीक है, महिला को भी हम अपना सभा में शामिल करते हैं, तो महिला के भी इजाज़त दे दिल्कै। जबकि जैन धर्म में देखिए, जैन धर्म में जो श्वेतांबर रहे, श्वेतांबर कहलकै महिला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। वैसा ही कहने रे ई कि महिला को हम अपने धर्म में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन बाद में आनंद के कहे पर शामिल कर लेलका। जैसे शामिल करके तो ये बात भी जरूर कहलकै अब ज़्यादा दिन तक बौद्ध धर्म नहीं चलेगा, समझलिए, ज़्यादा दिन तक नहीं चले। तो आनंद का मजा आबि के रहे, सब महिला के बीच में बैठ के अपना प्रवचन देते रहे हो, सब महिला आराम से बैठे रहे। बहुते कारण हुए से महिला सबके देखिए, जैसे नहीं बोले चाहे ऑनलाइन चल रहा हो बोल दीजिए। जैसे देखिए महिला सब में देखिए, पुरुष सबका अगर बोलल जाए कि इतना बजे तोरा आबे ठीक, 11 बजे टाइम है, 11 बजे तुमको आना। पुरुष सब घर से निकलने के बाद खोजे हमार चप्पल कहाँ से, समझ, घर के निकलला के बाद अपना शर्ट के बटन लगते हुए निकले। मतलब कहे के मतलब कि पुरुष के अगर 11 बजे बोली तो 10:50 में घरे से निकलते, समझलिए। ओकरा पता है हमें 9 मिनट में पहुँच जेबे, 10:10 में निकलता और पहुँच जैते 11 बजे। लेकिन महिला के कहीं तो, महिला के अगर 11 बजे कहीं तो 11 बजे नहीं अतो, चलिए, ओकरा तैयारे हुए में आधा घंटा लगे। अब कोई मीटिंग चल रहा है, कोई मीटिंग जब चल रहा है, सब पुरुष टाइम से बैठल छै, ओकरे बीच में कोई महिला छनर 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 करके आके बैठ गए। सब डिस्टर्ब होते कि नहीं, सब ध्यान में बैठल छै, वो छन 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 करके आके बैठ गए, खूब लिपस्टिक एकदम घस के बैठ गया, सब पुरुष उधरे छै नजर, नजर। तो ये सब बात जाने रहे महात्मा बुद्ध के, उस समय नहीं चले रहे, समझलिए। लेकिन पता रहा आगे जाके महिला स्थिति गड़बड़ा देते, समझलिए। कोई भी बात समझे नहीं चाहे, महिला के अगर कोई भी बात समझाए तो गुस्सा उठ जाते ओकरा, समझलिए। तो ये बात महात्मा बुद्ध के पता रहे, कल कोई दिक्कत, महिला को भी शामिल कर लो। महिला को जब शामिल कर इतना दिन तक आप आगे बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म आप नहीं चल पाएगा। रियल बात रहे, आगे नहीं चले, 2 पार्ट में बैठ गए, एक हीनयान और महायान, समझे, 2 पार्ट में टूट गए। जैसे जैन धर्म भी 2 पार्ट में टूटले, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, वैसा ही हीनयान और महायान में टूट गए। टूटला के बाद धीरे धीरे हट गए। जब तक महात्मा बुद्ध जीवित रहे तब तक कोई ओकरा भगवान नहीं मानले, समझलिए। और पहला मतलब इतिहास जे छै, इतिहासकार पहला ऐसा इंसान छै जरा भगवान को उपाधि दिल्क, महात्मा बुद्ध है। CGL के क्वेश्चन ये, समझलिए। मूर्ति के रूप में पहला जरा पूजल गए वो महात्मा बुद्ध रही, समझलिए। एक से पहले केकरो नहीं पूजल गए, समझलिए। अब जितना जगह है सब जगह तो अब की होले कि यहाँ पर जब बौद्ध धर्म धीरे धीरे विकसित हुए, विकसित हुए के बहुत कारण रहे। पहला कारण रहे बौद्ध धर्म केकरो छोटा नहीं समझे रहे, समझिए। जैसे अभी भारत पर ब्राह्मण धर्म चढ़ल है, जरा कभी कभी हिंदू बोलते हैं, हिंदू के सच्चाई अगर बताए दे तो सनातन बोले लगे, हम सनातन धर्म है। और सनातन भी बौद्ध धर्मे से निकलल, समझलिए। तो ब्राह्मण सबके लगे लगले कि हमार भट्टी बैठा देते हैं बौद्ध धर्म वाला। बौद्ध धर्म सीधे बोले मूर्तिये पूजा मत करो, मंदिरे नहीं बनाओ, समझलिए। हर आदमी ज्ञान प्राप्ति कर लो, खुद भगवान बन जाओगे, समझलिए। तो ये बात जब बोले लगले सब भट्टी बैठे लगले। अब जो बिजनेस करे वाला है, मूर्ति जो बेचे वाला रहे वो सब बिजनेस बैठ गए, फूल उल बेचे वाला बिजनेस बैठ गए, समझलिए। तो सब दिमाग लगे कि एक काम करे बौद्धे धर्म पे निकाल दिए भारत से, समझलिए। ये सब की कहल एक लाछन लगा, चोर तक बोलक बौद्ध के मतलब बुद्ध भगवान के कहल चोर है, समझलिए। ऐसा प्रूवडो कर दिल। अब करला के बाद एक निकाल दिल भारत से, कहल भारत में आपको बौद्ध को अपनाएगा नहीं, समझलिए। अब धीरे धीरे जब निकल गए, जैसे बाहर निकल सब देश का पता चल कि भारत बौद्ध धर्म का अपनाइए नहीं रहे, सब हिंदू धर्म का अपनाए रहे। चीन वाला कहल हम बौद्ध धर्म का अपनाएंगे, चीन वाला अपना लेलके, समझलिए। उन्हें सिंगापुर अपना लेलके, इधर ताइवान अपना लेलके, उधर जितना देश विदेश के सब बौद्ध धर्म का अपना सब ऊपर उठ गए, समझलिए। चीन में जाए कि नियम है, चीन में नियम है अगर तो बौद्ध के पूजा कर रहे, हिंदू के पूजा कर रहे, मुस्लिम के पूजा कर रहे, घर में कर, मंदिर में कोई नहीं जेबी पूजा करे, समझलिए। ये बात चीन के पता है। अगर तो मंदिर में पूजा करे जेबी, आइ एगो गेली, कल दूसरा जेबी, परसों तीसरा जेबी, और बाद एक झुंड बने लगते, एगो मेला लग जेते, समझलिए। अब पता चलते सब जाके हिंदू पूजा कर रही, अब उन्ने से कोई मुस्लिम अल पूजा करे ले, बस मार हो जेते, समझलिए। अब मार होते तो अब वो अलगे टेंशन रहते, इसीलिए जितना मंदिर मस्जिद सब तोड़वा दिल्क। कल का घर में बना मंदिर मस्जिद जितने बनबे घर के अंदर, बाहर में नहीं पता चलना चाहिए कौन धर्म के, समझलिए। चीन वाला जब ये चीज़ कर लगे, तभी देखे चीन में हुए से मतलब धर्म के नाम पर लड़ाई हुए नहीं हुए, लेकिन भारत में देखिए जब कोई पूजा आए तो एक बार लड़ाई होबे करते,
समझली। और कोई नेता अगर वोट ले से तो लड़ाई करबै, अभी हम बता दियो आगे हमें बतबैयो। फरवरी मार्च में लगभग, मार्च या मई में लगभग चुनाव हुए वाला, समझली। 2024 का प्रधानमंत्री वाला चुनाव हुए वाला, लोकसभा का चुनाव, समझली। और अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना है। 5 महीना में कोनो भयंकर दंगा होते पूरा भारत में, समझली। कि 5 महीना में कोई हिंदू के त्यौहार अतै ओकरा में दंगा होते, ठीक। अब जाहिर सी बात है हिंदू की संख्या ज़्यादा है न, हिंदू संख्या ज़्यादा। अब की होते हिंदू सब अपना जुलूस लेके निकलते, और हिंदू सबके देखबी जब जुलूस लेके निकलते तो मस्जिद या मजार जहाँ रहे वहाँ पे अलगे से और डीजे का आवाज़ दे देते, समझली। और तलवार निकल के वहाँ डांस करते, अंदर में सब मुस्लिम रहते, शांति से बैठल रहे, समझली। चाहते तो वो भी बोल सके मस्जिद का आगे काहे डांस कर रहा, आगे में जाकर डांस करो, बोल सके। लेकिन ये सब उकसावे, समझली। उसक केना कर उसक कते ठेला सब लगल रहे मस्जिद के वहाँ पर, जैतो सब फल गिरे ले जैतो। अब भीड़ में के गिरा दिल के तो कुछ बोल नहीं सके, तो एगो चीज 100 गो छो बोलबी थकुचै लगतो। और भीड़ में आदत हुए से एगो अगर कोई मारलक 10 गो मिलकर मारतो, आ 10 गो के नहीं पता काहे मार रही है, बात पूछतो काहे मारे रे, रो मारने हाथ साफ कर ले, समझल। हौंक दे सब, इसीलिए बेचारा ई सब संख्या कम है मुस्लिम से, ई सब मस्जिद के सामने कुछ नहीं बोलते, आराम से रहते। अब ई की होते पूरा जुलूस लेके निकलते हिंदू वाला, पूरा जुलूस निकलला के बाद ये सब उकसते। अगर मुस्लिम संप्रदाय के लोग सब शांति से रह गए तब तो लड़ाई नहीं होते, लेकिन एक कामे से लड़ाई करवावे, समझलिए। जब तक लड़ाई नहीं होते जितते के ना कोई, ये पूरा निकलते जुलूस लेके। अब जब लड़ाई नहीं होले, मुस्लिम इधर से कोई भी नए पत्थरबाजी कर ले, अपने में पत्थरबाजी करते, समझली। हिंदुए हिंदू को मारते पत्थर से, समझली। अब कोई तरह पत्थर से मारलको, मस्जिद के सामने मार लो तो क्या पर ढेस लगेगी, मुस्लिम मारलक, समझली। अब एगो भीड़ अगर बोल दिलिए मुस्लिम मारलको, अब ये सबके नहीं पता है, लेकिन सब चढ़ जेते, अब ओकर मस्जिद तोड़ देते, समझली। अब उन्नीस मस्जिद तोड़ते तो शांत रहे वाला नहीं, वो भी मारते। जब दोनों तरफ से लड़ाई होते तब सरकार की करते पता है, मुस्लिम को उठा के जेल में डाल देते, समझली। एक खुश के होते हिंदू वोट के देते, हिंदू का हिंदू की संख्या ज़्यादा है, जीत के जीते नेता, जैसे नेता जीतते सब मुस्लिम फिर निकाल देते, समझली। यही चीज़ चलब करे से दुनिया में, समझे पड़ता एक, समझल। अभी कोई त्यौहार अतै देखिए तो दशहरा होली कुछो अतै, ओकरा में एगो भयंकर होते, अभी नूह में चल रहे, नूह में दंगा चलब करे, समझली। मणिपुर में भी चलब करे रहे, सब जगह करवा रहे, और सब जगह करवा के सब नेता बन रहे। लेकिन पढ़ल लिखल बच्चा आ गई ना आवे, पढ़ल लिखल बच्चा झंडा धुअब करे, जय श्री राम चिल्लाब करे, समझली। और जते नेतवा के बच्चा छो बाहर में पढ़ब करे, ये सबके दिमाग खोली तो धर्म विरोधी हो तुम, धर्म विरोधी बकलोल सब नहीं, बात समझे नहीं। अब देखिए बौद्ध कते अच्छा बोलले, बुद्ध धर्म जैसे वो कल के कोई भगवान मत मानो, खुद की पूजा करो, खुद ज्ञान प्राप्ति करो, समझली। जब ज्ञान प्राप्ति खुद में कर लोगे, स्वयं कोई ना कोई तुम्हें भगवान मान लेगा। अभी देखिए महात्मा गांधी जैसे वो भगवान ही है नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र के लोग जैसे ओकरा भगवान माने, समझली। जैसे वो कर ले रहे हरिजन एक्ट ले रहे 1932 में, समझली। हरिजन एक्ट में देखबी अगर जो छोटा जाति वाला है ओकरा अगर लड़ाई हो गलो सबसे पहले पुलिस बात सुनै छै, अगर छोटा जाति वाला है ओकरा से अगर लड़ाई हो गलो सबसे पहले तोरा केस हो जेतो बड़ा जाति वाला। वो जो एक्ट ले रहे वो महात्मा गांधी ले रहे, समझलिए, हरिजन एक्ट। अब हरिजन लोग सब से महात्मा गांधी के पूजे लगले, वो भगवान बन गए। तो कोई ऐसा काम करे कि लोग तोरा भगवान माने लगे, ठीक। दूसरा के कहे पर पूजा मत कर, समझलिए। यह सब बात रहे बुद्ध भगवान बोलले रहे, और सब बहुत बड़ा बात होले। लेकिन भारत जे रहे बौद्ध के निकाल दिल्के, समझलिए, महात्मा बुद्ध के निकाल दिल्के, दोसर देश वाला एक अपना लेलके। जे देश वाला अपनेलके खूब ज़्यादा विकसित हो गए, समझलिए। आ जे देश वाला हिंदू धर्म के अपनैले है, इस्लाम धर्म चिल्ला रहे, वो देश अभी देखिए की हाल है, समझलिए। गरीबी में अभी पाकिस्तान से भी पिछड़ गए, जबकि पूरा न्यूज़ चैनल वाला देखबे कि आटा महंगा हो गया, फलना हो गया, चिल्ला हो गया। पाकिस्तान में देखबे यहाँ टमाटर महंगा हो रहे, देखल को एक बार देखेबे नहीं करे, जबकि वहाँ टमाटर महंगा हो, खूब कंठ चीर के बोले आप पाकिस्तान नीलाम हो जाएगा, फलना होगा, चिल्ला होगा। खूब भारत में भी होब करे, लेकिन देखबे नहीं सब, समझलिए। तो ये सब चीज़ समझल पड़तो, समझ भी कब जब ज्ञान प्राप्ति हो तो तब। अब ज्ञान प्राप्ति में थोड़ा ज्ञान प्राप्ति कैसे, आप तपस्या करके तो ज्ञान प्राप्ति कर नहीं सके, क्या स्टूडेंट से नहीं कर सके, तो ज्ञान प्राप्ति कैसे होते पढ़ के,
चल अभी तक इतना हिस्ट्री पढ़ ली, कुछ न कुछ दिमाग में खुलल हो, तो सिंधु सभ्यता पढ़ ली, अब वैदिक सभ्यता पढ़ ली, कुछ न कुछ लगे तो हाँ ये चीज़ हम गलत चल रही है, लेकिन यहाँ चीज़ सही है, समझलिए। अब धीरे धीरे तो जब बौद्ध धर्म पर भी, जैन धर्म पर भी और दिमाग खुलतो, समझलिए। ओकर बाद तनी भागवत धर्म ये, वैष्णव धर्म ये सब धर्म पढ़ला के बाद जनपद पर चलबी, समझलिए। जनपद काल पर भी 16 जनपद होल रहे, समझलिए। यह 16 राजधानी पूछे खाली, बस। ओकर बाद फिर आगे आगे महाराजा राजा पर चलते रहे। बहुत ऐसे राजा रहे, जैसे अशोक ब्राह्मण धर्म को माने रहे, समझलिए। अशोक ब्राह्मण धर्म को माने लगे, लेकिन ब्राह्मण धर्म के मानते हुए कलिंग पर आक्रमण करलके, आ कलिंग पर आक्रमण करके काट के रख दिलके सबके। काटला के बाद ये बहुत ज़्यादा विचलित रहे, समझलिए। बहुत ज़्यादा जब विचलित रहे तब एकर जो एगो भतीजवा रहे निग्रोथ नाम रहे, समझलिए। वो हमेशा खुश रहे। ओकरा से पूछल तो इतना खुश काहे रहे? कल के हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। कल के बौद्ध धर्म को मानते हो तो खुश रहोगे। कल के अब भी मान के देखिए, उनके उपदेश पे चलिए, समझलिए, अब भी खुश रहिएगा। कल के ठीक से तो वो ब्राह्मण धर्म के छोड़ कर बौद्ध धर्म को मानना चालू कर लगे। जब बौद्ध धर्म को मानना चालू करके तलवार छोड़ दिलके। कल के आज के बाद हम किसी को नहीं काटेंगे, समझलिए। और सब एक डरल रहे भले अशोक तलवार छोड़ ले, लेकिन चलबे थोड़ी छोड़ ले, कखनियो उठा काटना शुरू कर देते। सब पता रहा अशोक तलवार छोड़ देने से, लेकिन कोई ओकर शासन काल में विद्रोह नहीं करलके, समझलिए। बौद्ध धर्म को मानने कनिष्क के नाम सुन ले, अभी कनिष्क जे वो भी बौद्ध धर्म को मानने रहे, बहुत आगे तक गए बौद्ध धर्म को मान के। बहुत ऐसे ऐसे राजा होले जो बौद्ध धर्म को मान लगे, समझलिए। बौद्ध धर्म सीधे बोले से मूर्ति पूजा नहीं होता है, आप ज्ञान प्राप्ति करिए, आप भगवान बन सकते हैं, समझलिए। बस इतने एकर उपदेश है, और बहुत उपदेश एक त्रिपिटक में रख ले। 3 गो एकर किताब ये त्रिपिटक, सूत पिटक ही, विनय पिटक ही, अभिधम पिटक ही। बोलते ये तीनों में कोई एगो किताब दे तो अभिधम पिटक किस धर्म ग्रंथ का शास्त्र है बौद्ध धर्म के, समझलिए। तो ये सब चीज़ PDF में लिखल, ठीक। एक धीरे धीरे करके याद करबे।